श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मैं अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा बरसाए। तो चलिए जानते हैं कि चातुर्मास मतलब लग गया है तो और उसके नियम क्या है। नियम तो मतलब आप अभी तक आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आपने वीडियो वगैरह देखी होगी बहुत सारी। तो उसके मतलब मैं रीजंस बता देती हूँ कि जैसे पहले महीने में आपको हरी पत्ते वाली सब्जी छोड़नी पड़ती है। अगर आप पहले महीने में नियम लेते हैं कि आप हरी पत्ते वाली सब्जी छोड़ देते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बारिश के महीने में जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो इसीलिए मतलब ये कहा गया है कि आप आषाढ़ के बाद जो आता है महीना उसमें आप मतलब पत्ते वाली सब्जी नहीं खा सकते हैं। फिर आप को दही छोड़ना होता है, वो उस महीने के हिसाब से दही नहीं अच्छा होता है, क्योंकि दो मौसम आपस में मिल रहे होते हैं तो इंसान को जुकाम बुखार इन सब चीजों से बहुत परेशान हो जाता है। फिर आपको दूध मतलब अगले महीने में बोला जाता है, जो कि एक नया मतलब महीना स्टार्ट होता है, उस वजह से भी मतलब आपको एसिडिटी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगला जो होता है उड़द, उड़द आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा बादी होता है, तो मतलब लास्ट वाले महीने में उड़द छोड़ा जाता है। तो ये मतलब शास्त्रीय विधि के इसके नियम अलग है, ये इसकी साइंटिफिक रीजन है बाय द हेल्थ। आप अगर आयुर्वेदा थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें बात ये आती है ना कि लोग नियम नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप इसमें से कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप मत करिए, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। वैसे तो चातुर्मास बहुत अच्छा होता है भक्तों के लिए। जो भक्त मतलब कुछ लोग भक्त होते हैं जो भगवान क्योंकि शयन कर रहे हैं इस समय क्षीर सागर में, तो वो जमीन पे शयन करते हैं, नियम लेते हैं। कुछ भक्त एक टाइम जो है भोजन करते हैं। अच्छा, कुछ भक्त नमक छोड़ते हैं, कुछ भक्त चीनी छोड़ते हैं। ये टोटल आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो शरीर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब जैसे आपको बीपी लो का प्रॉब्लम है, आपको डायबिटिक प्रॉब्लम है, आपका शुगर लो हो जाता है, तो आपको इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप स्वस्थ हैं और आपका शरीर उस कार्य के लिए सामर्थ्यशाली है तो आप को करिए। यदि नहीं है और आप अगर आपका चित्त भी नहीं इसके लिए तैयार है तो भी मत लीजिएगा। आपको क्या करना है चातुर्मास में मैं बताती हूँ। सबसे इजी तरीका जो होता है, हमारे भक्तों की तो लॉटरी लगी होती है इस समय। आपको करना ये होता है कि आप जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं वो धाम में वास करते हैं 4 महीने, मतलब तमाम चीजें होती हैं इसको करने के लिए। बट ये वही लोग कर सकते हैं जो मतलब करते रहते हैं, या जिनका शरीर साथ देता है, या जो लगातार भजन कर रहे हैं, या जो भजन का प्रयास भी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे कहने से एक नियम जरूर आप लोग लीजिएगा। आप सिर्फ नाम का नियम लीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप सोते जगते उठते बैठते सिर्फ आपको जो नाम प्रिय है, जो भी जिस भी भगवान में आपकी आसक्ता है, आपकी श्रद्धा, आपका भाव है, सिर्फ आप नाम का जो है संकल्प लीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे एक चौपाई मैं आपको बता रही हूँ। कलयुग सिर्फ नाम आधारा, जप ही नर उतरे पारा। कलयुग में यदि आपने नाम जप कर लिया ना तो आपने सब कुछ कर लिया। आपने पूजा कर ली, पाठ कर लिया, नियम कर लिया, सब कुछ कर लिया। और सबसे कठिन ही है नाम जप करना, और सबसे सरल भी है नाम जप करना। जैसे आप नहाए धोए, आपको आप भगवान के सामने बिल्कुल अगर नहीं जा पा रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वक्त नहीं है, आप ऑफिस जा रहे हैं या आप घर पे काम कर रहे हैं, तो आपको मतलब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि चातुर्मास चल रहा है हम नहीं कुछ कर रहे, कुछ भी नहीं। आप अपना काम करते रहिए और राधे 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 जपते रहिए। अगर राधा नहीं जप सकते हैं, जिसमें जिसमें भी है, कृष्णा जपना चाहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र आप जपना चाहते हैं तो उसमें आप हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। यदि आप मतलब शिव भगवान को मानते हैं तो आप ओम नमः शिवाय जपिए। माता रानी को मानते हैं तो जय माता दी जय माता दी, या फिर जो भी आपका मूल मंत्र हो वो आप जपिए। जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा हो बस आप उसका नाम जप करिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका मतलब सब कुछ आपके घर में ही आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यदि आप नाम का नियम लेते हैं तो वो नियम सबसे बड़ा है और वो नियम सबसे अच्छा नियम है। मैं भी यही नियम लूंगी कि मैं जो अपना नाम जाप करती हूँ उसको मैं बढ़ाऊं। अब जैसे मैं गुरुजी के यहाँ से इस बार नाम दीक्षा लेके चली आई हूँ, तो मेरा नियम है कि मतलब मुझे ये पढ़ना है। मैं उसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए।
वो ये करना है, तो मतलब वो मुझे करना है, ये राधा सुधा निधि पढ़नी है, सेवक जुबानी ये वो सब पढ़ना है, वो मैं उतना पढ़ती हूँ। तो लेकिन क्या होता है ना, नाम बहुत कठिन है जपना, और नाम ही बहुत सरल है कटना जो है जपना। तो मैं जो नियम लूँगी वो नियम ये है कि मैं नाम का नियम लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सब कुछ जो है वो जप से ही होना है, और अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, यदि आप लोग आषाढ़ मास में कुछ नहीं कर पाते हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, धाम में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं निवास हो पा रहा है, फिर भी बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत करिए, सिर्फ आप लोग नाम जप करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे। श्री हरिवंश।